एपिसोड नंबर 3384। टाइटल वीर्स नेक्स्ट ओपोनेंट। जितेश खन्ना का नाम आगे बढ़कर शीर्ष 16 में शामिल हो गया। जितेश खन्ना का चेहरा और शरीर सामान्य हो गया। वह मेटल के जीव की कुचली हुई लाश पर उतरा। वह न तो खुश था और न ही गर्वित। अगर उसके पास चुनने का विकल्प होता तो वह उस शक्ति का दोबारा इस्तेमाल न करना पसंद करता। इससे उसे ऐसा लगता था जैसे वह अब इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस बन गया है। बूम। वहीं अब 16 युद्ध क्षेत्रों में अदृश्य अवरोध थे जो लड़ाकों को उनके अपने अखाड़ों में ही रोके रखते थे। लड़ाई समाप्त होने के बाद दोनों अखाड़ों के अदृश्य अवरोध रह जाते थे। फिर दोनों अखाड़ों के विजेताओं को तब तक लड़ते रहना होता था जब तक कि वे शीर्ष 8 में नहीं पहुंच जाते। जीनो टैबलेट की पूरी लड़ाई ऐसी ही थी। किसी को भी ब्रेक का समय नहीं दिया जाता था। जब दोनों युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई खत्म होती तो एक नई लड़ाई शुरू हो जाती। ये सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक कि एक व्यक्ति बचा न रह जाए। वीर को कुछ देर इंतजार करना पड़ा, तभी उसका अदृश्य अवरोध ढह गया। हालांकि वह जगह जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी अब अवरुद्ध नहीं थी। मेरा दूसरा प्रतिद्वंदी कौन है? उम्मीद है कि वह एंडरसन सैनी ही होगा, वीर ने सोचा। फिर उसने नई दिशा में देखा। हालांकि वहां जो कुछ उसने देखा उससे उसे बहुत बुरा झटका लगा। वीर तुम? जब जितेश खन्ना ने वीर को अपने सामने देखा तो वह चौंक गया और तुरंत हंसने लगा। ये भयानक है। वीर जितेश खन्ना के पास गया और उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। इस मुकाबले की संभावना ज्यादा नहीं थी, फिर भी वे एक दूसरे से मुकाबला करने में लग गए। जाहिर है यह कोई अच्छी बात नहीं थी। इसका मतलब था कि अब उनमें से किसी एक को हारना ही होगा। स्पेस गार्डन में समर प्रताप, क्वीन ओबरॉय और बाकी लोगों ने वीर का सामना जितेश खन्ना से होते देखा। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। चूंकि यह हो चुका था इसलिए वे इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। दो इंसान एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। ये बहुत मजेदार होने वाला है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है? जाहिर है ये जितेश खन्ना ही है। जिस मेटल के लीडर को उसने गिराया था उसे दुनिया तोड़ने की अपनी अधिकतम गति हासिल करने के लिए बस आधे कदम की जरूरत थी। फिर भी जितेश खन्ना के सामने वह घुटने टेककर खुद को मारने को तैयार था। ये शक्ति कितनी डरावनी है ना? उस वीर ने अपनी पहली लड़ाई में चालें चली थी। पहली लड़ाई तो बस एक बनावटीपन थी। अब जब उसे सचमुच लड़ना ही है तो मुझे यकीन है कि जितेश खन्ना ही उसे कचरे से मार गिराएगा। मुझे नहीं पता कि वीर ने नकली लड़ाई लड़ी थी या नहीं, लेकिन जितेश खन्ना बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। उसने जो टिन का डिब्बा निकाला था वह गॉड केओस पार्टी के 4 मुख्य किंग्स में से एक था। उसने उसका सिर मुड़वा दिया और उसे मरवा दिया। दुनिया में ऐसा असर किसका किसी पर हो सकता है? क्या यूनिवर्स में कोई और ऐसा कर सकता है? किंगडम वाले यूनिवर्स में अधिकांश मनुष्यों का मानना था कि जितेश खन्ना वीर से अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने सोचा कि जितेश खन्ना जीत जाएगा। हालांकि जीनो यूनिवर्स के लोग चीजों के बारे में एक जैसा नहीं सोचते थे। वे वीर और जितेश खन्ना के बीच के संबंध को कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझते थे। जितेश खन्ना का सामना वीर से हुआ है। शायद यह अच्छी बात है। इससे वीर को एक अच्छा ब्रेक मिल सकेगा। वह खुद को तरोताजा कर सकेगा और अपनी पूरी क्षमता के साथ शीर्ष 8 मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकेगा। ये बहुत शर्म की बात है। जितेश खन्ना और डॉलर दोनों बहुत ताकतवर हैं। उन्हें इतनी जल्दी एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहिए था। यह अफसोस की बात है कि जितेश खन्ना का उसकी शक्तियां बहुत डरावनी अजीब हैं। लेकिन मिस्टर डॉलर अब वहां मौजूद हैं, सिर्फ सम्मान के लिए। उन्हें मिस्टर डॉलर को जीतने देना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ मिस्टर डॉलर ही एंडरसन सैनी को हरा सकते हैं। दोनों यूनिवर्स को इस बारे में अलग अलग राय थी और वे सभी जीनो टैबलेट की लड़ाइयों पर नजर रख रहे थे।
ज्यादातर लोगों ने एंडरसन सैनी की लड़ाइयों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वे एंडरसन सैनी को लड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, बस उनके लिए एंडरसन सैनी को लड़ते हुए देखना व्यर्थ था। कोई भी एंडरसन सैनी को रोक नहीं पाया। लड़ाई में जितेश खन्ना ने अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमको अगले चरण तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। मैंने अपने मिशन के दायित्वों को पूरा कर लिया है, इसलिए बाकी काम मैं तुम पर छोड़ता हूं। जितेश खन्ना के ऐसा कहने के बाद किंगडम वाले यूनिवर्स के लोग सदमे में आ गए। जिस जितेश खन्ना का वे सब समर्थन कर रहे थे, वह हार मानने वाला था। ऐसा क्यों हो रहा है? जितेश खन्ना ज्यादा ताकतवर है, वह वीर को जीत का मौका क्यों दे रहा है? वे दोनों इंसान हैं। क्या वे योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास नहीं रखते? जो बलवान है उसे ही आगे बढ़ना चाहिए। लगता है वीर के कुछ अच्छे दोस्त हैं। वह अपने दोनों मुकाबलों में अपने जानने वालों से भिड़ पाया है, लेकिन असली ताकत के बिना वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह शीर्ष 8 में से किसी और दोस्त से भिड़ पाएगा। 7 किंगडमों में कई लोगों को जितेश खन्ना के लिए बुरा लगा। उन्हें उस पर तरस आया। आखिरकार जब जितेश खन्ना ने मेटल के लीडर को हराया तो यह उनके लिए एक चौंकाने वाली जीत थी। दूसरी ओर जीनो यूनिवर्स के सभी प्राणियों को लगा कि ऐसा होना ही था। डॉलर दोनों में से ज्यादा ताकतवर था और उसे ही आगे बढ़ना चाहिए था। इस लिहाज से जितेश खन्ना का फैसला कोई आश्चर्यजनक नहीं था। मत जाओ, वीर ने जितेश खन्ना को खींचते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, शायद हमें थोड़ी देर बातें करनी चाहिए। बातचीत। इस लड़ाई को देखने वाले जीव चौंक गए। उन्हें कुछ पता था और वे अजीब लग रहे थे। किंगडम वाले यूनिवर्स में जो नोबल वीर को पसंद नहीं करते थे, वे चिल्ला रहे थे, ये वीर वेल्थ ऑफ गॉड है, फिर भी कितना घटिया है। अपने दोस्त को मान जाने देना तो ठीक है, पर चाहता है कि वह बस थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाए। बिल्कुल बेशर्म है। वो सिर्फ बेशर्म ही नहीं है, वो अश्लील भी है। पिछली लड़ाई तो बनावटी थी, उसने कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं की, तो अब उसे आराम क्यों करना चाहिए? ये तो अश्लील है। क्या? जितेश खन्ना ने वीर की ओर असमंजस से देखा। दरअसल जब उसने मेटल लीडर से लड़ाई की थी, तब उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। वह भी लड़ना नहीं चाहता था। वीर से मिलना उसके लिए अच्छा था। दोनों के लिए यह एक अच्छा ब्रेक था। मेरे लिए स्पेस गार्डन का ख्याल रखना, वीर ने जितेश खन्ना के कान में फुसफुसाया। मुझे डर है कि एंडरसन सैनी के पास कुछ तरकीबें छिपी हैं। उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे अपने परिवार की चिंता थी। मैं तुमको इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर एंडरसन सैनी के पास खेलने के लिए कुछ चालें बची हैं, तो जब तक मैं जीवित हूँ, स्पेस गार्डन के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वीर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये सब संभालने दूंगा। अगर मैं कहूं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते, तो लिटिल गोल्ड यानी गोल्डन ग्रोलर से कह देना कि मैं उसे उसकी शक्ति इस्तेमाल करने की परमिशन दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ, अगर जरूरी न हो तो मैं उस चीज को नहीं जगाऊंगा। जितेश खन्ना ने सिर हिलाया। वह जानता था कि गोल्डन ग्रोलर का बॉडी अजीब था। जब ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के साथ हुई तबाही का खुलासा हुआ, तो गोल्डन ग्रोलर ने अपना सुनहरा दरवाजा खोल दिया। जितेश खन्ना को नहीं पता था कि उस सुनहरे दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन उसे पता था कि जरूर कुछ डरावना होगा। सुनहरा दरवाजा कभी पूरी तरह से नहीं खुला था, फिर भी ब्रेक वर्ल्ड के जानवर गोल्डन ग्रोलर द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। आधे खुले दरवाजे के कुछ हजार मील के दायरे में सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सौभाग्य से गोल्डन ग्रोलर बेस से बहुत दूर रहता था। अगर वह न होता तो बेस और उसमें रहने वाले सभी लोग नष्ट हो जाते। जब से वीर ने गोल्डन ग्रोलर को बताया था कि उसे सोने का दरवाजा आजादी से खोलने की इजाजत नहीं है,
तब से उसका ये बेपरवाह हमला बहुत डरावना था। गोल्डन गोरिल्ला हमेशा वीर की बात सुनता था। अगर उसे मना किया जाता कि वह इसका इस्तेमाल न करे, तो चाहे लोग उसे मार ही क्यों न डालें, वह फिर भी गोल्डन डोर का इस्तेमाल नहीं करता। वीर के समझाने के बाद वह पीछे हट गया और बोला, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। मैं तुम्हें ये काम करने दूंगा। उस कमीने एंडरसन सैनी से छुटकारा पाओगे, है ना? और काले बालों वाली समीरा को वापस लाओ। जितेश खन्ना ने वीर के कंधे पर थपथपाया। फिर उसने हार मान ली और युद्धभूमि से चला गया। कई लोगों ने वीर को आसानी से आगे बढ़ते देखा और उन्हें बुरा लगा, खासकर किंगडम वाले यूनिवर्स के लोगों के लिए। वहां के लोग पहले से ही वीर से नफरत करते थे, इसलिए अब वे और भी ज्यादा कड़वे और ठंडे लग रहे थे।